आज तो बहुत थक गई। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले कपड़े चेंज कर लूँ, थोड़ा कंफर्टेबल होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओहो, 2 मिनट होते नहीं घर में घुसने के बाद कौन आ जाता है। आ रही हूँ। अरे सर, आप यहाँ? अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ यहाँ रहते हुए और आप इतनी जल्दी आ गए किराया मांगने के लिए। ना ना, किराया मांगने नहीं आया हूँ मैं, जरा अपने पीजी का मुआयना करने आया। क्या पीजी का मुआयना? लेकिन क्यों? देखिए, आइए आराम से बैठिए, हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। ठीक है। बड़ा अजीब आदमी है, पीजी का मुआयना करने के लिए आया। इसी से पूछती क्यों करने के लिए आया। बताइए सर, क्या लेंगे? चाय, कॉफी या फिर कुछ ठंडा? चाय कॉफी ठंडा कुछ नहीं चाहिए, बस आप आराम से बैठिए मेरे पास। ठीक है। बताइए कैसे आना हुआ और क्या जरूरत पड़ेगी आपको मुआयना करने की? देखिए मैडम, वो क्या है ना कि इस शहर में मेरे 7-8 पीजी हैं और सारे पीजी गर्ल्स वाले हैं, तो मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि हर एक सप्ताह जाके पीजी का मुआयना करूं और ये देखूं कि मेरे पीजी में जो लड़कियां रह रही हैं उन्हें किसी बात की दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बस इस कारण मैं सप्ताह में एक दिन हर एक पीजी में जाके मुआयना करते रहता हूँ। वाह, कितनी अच्छी बात कही आपने। आप तो बहुत जिम्मेदार इंसान लगते हैं। कोई बात नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ ना अपना फ्लैट, आइए। अरे आप क्यों परेशान हो रही है, ये मेरा ही घर जैसा है, मैं जाके चेक कर लूँगा ना। मैं जो देखूँगा वो आप नहीं देख सकते, इसलिए आप आराम से बैठिए, मैं मुआयना करके आता हूँ, ठीक है? लेकिन इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आप देख सकते हो और मैं नहीं देख सकती? मुआयना ही तो करना है। दरअसल क्या है मैडम, बड़े मेहनत से बनाया है मैंने इस पीजी को, तो एक एक बारीकी पे मेरा ध्यान रहता है। आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरी भावना को नहीं समझेंगे, आप आराम से बैठिए, मैं चेक करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो आप कर लीजिए। ठीक। मुआयना करने के लिए आए? अरे भाई, मुआयना करने के लिए तो एटलीस्ट फोन तो कर देता। इतनी थक कर आई हूँ, सोचा था 2 घंटे रेस्ट करूंगी, पर ये आ गया। अब पता नहीं कितनी देर मुआयना करेगा और पता नहीं क्या क्या ढूंढेगा। जल्दी से जाए तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी करूं। दिमाग खराब करने के लिए इसको मैं ही मिली। और वैसे भी इसके घर में से कौन सा कुछ मैं चोरी करके लेके जाती? इसके नल की, इसकी ट्यूबलाइट, इसका सब कुछ चुरा के थोड़े ना ले जाऊंगी। कैसा अजीब इंसान है, दिमाग खराब कर दिया। क्या बात है, लगता है मेरा मिशन सक्सेस हो गया। और इस कैमरे की मदद से मैंने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया, उससे पैसे ऐंठा और उसकी जवानी को मैंने भोगा है। अब इस लड़की की बारी है। ये लड़की मुझे बहुत करारी लगती है। ये एक बार गियर में आ जाएगी ना तो मेरे जो बचे खुचे अरमान है वो भी पूरे हो जाएंगे। अब जाता हूँ, आराम से घर पे बैठूंगा, इसमें से वीडियो क्लिप निकालूंगा, ऐसा तड़क भड़क वाला मसाला डाल के ऐसा शानदार वीडियो बनाऊंगा कि उसके बाद इनको ब्लैकमेल करने में बहुत मजा आएगा। वीडियो मिलने की खुशी में मैं मन ही मन ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। इससे पहले कि मैडम को जरा शक हो जाए, यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो सोचेंगे कि क्या मैं कर रहा हूँ। चलो भैया। पूरे 10-15 मिनट हो गए अंदर गए हुए, अभी तक बाहर नहीं आया। इसे ना शायद मेरा बेडरूम कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। वहां कहीं सोने तो नहीं लग गया ये। एक काम करती हूँ, जाकर देख ही लेती हूँ कि सो रहा है या फिर कुछ और ही कर रहा है। ठीक है मैडम जी, मैंने मुआयना कर लिया, गेट बंद कर लीजिए। अरे वाह, मुआयना कर लिया और बिना बताए जा भी रहे हैं। देखिए, आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं कहना जो चाहती हूँ ना वो मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी। आप यहाँ आके बैठिए तो सही। ओहो, विस्तार पूर्वक, ठीक है। लीजिए मैडम, मैं आ गया आपके पास। अब बताइए क्या विस्तार पूर्वक समझाना चाहती हैं आप? मैं तो बस इतना ही पूछ रही थी
कि आप जिस काम के लिए आए थे आपने वो काम कर लिया या फिर नहीं? हाँ हाँ मैडम, मैं जिस चीज़ का मुआयना करने आया था ना, बहुत अच्छे तरीके से मुआयना कर लिया। मतलब मेरा काम हो गया है, ठीक है। अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी रहती ना मैडम, तो मैं आपको अपने पीजी में 1 मिनट भी नहीं रहने देता। लेकिन आपको देखने से लगता है कि आप बहुत ही गुणवान और संस्कारी भी हैं, चीज़ों को संभाल के रखती हैं। बहुत अच्छा लगा आप मेरे पीजी में आए, शोभा बढ़ गया मेरी पीजी का। हाँ हाँ, शोभा तो बढ़ेगी, क्योंकि आपने जो मेरे बेडरूम के अंदर कैमरा लगा रखा था उससे कहीं ज्यादा शोभा बढ़ गई होगी, मेरी भी और आपकी भी, है ना? क्या बकवास किए जा रहे हैं? कहने का क्या मतलब है कि मैं किसी खूबसूरत लड़की के बेडरूम में कैमरा लगाता हूँ? मतलब आप मुझे चरित्रहीन समझती हैं? देखिए मैडम, जवान सवाल के बात कीजिए। अभी आपकी उम्र भी उतनी नहीं है, ना ही लाइफ का उतना एक्सपीरियंस है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोच लिया कीजिए, क्योंकि मैं इस समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हूँ। मैं ऐसी नीच हरकत नहीं करता और ना ही मैं ऐसा चरित्रहीन इंसान हूँ, समझी? वाह, ये आपने रट के आए हो क्या लाइन? इतनी सारी, इतनी अच्छी अच्छी लाइनें कैसे बोल देते हो आप? देखो, मैं आपको ना विस्तार में समझाती हूँ, जैसे आपने मुझे समझाया। आपने जो कल परसों आके मेरे बेडरूम के अंदर, मेरे वास के अंदर एक छोटा सा कैमरा लगाया था ना, कि जब मैं आऊंगी कहीं से भी, कपड़े वपड़े तो चेंज करूंगी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर आप मुझे ब्लैकमेल करोगे, तो मैं उसकी बात कर रही थी। देखिए मैडम, बकवास मत कीजिए। अब गांव से आई हैं शहर में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। हम ये बस इतना सोच के आप लोगों के पीजी में मुआयना करने चले आते हैं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। माँ बाप से दूर रहते हैं, पढ़ाई का टेंशन रहता है, 1000 रंग का टेंशन रहता है। ऊपर से अगर पीजी में भी कोई दिक्कत होगी तो टेंशन बढ़ जाएगा। और आप उल्टे मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। आप क्या समझती हैं, हैं? देखिए, माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि किसी बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसी बात करें। ओहो, अगर बड़े बुजुर्ग ना अपनी औकात और अपनी हद भूल जाते ना, तो उनको छोटे बच्चे ही लाइन पर लेकर आते हैं। और वैसे भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक बात बता देती हूँ, जो लास्ट टाइम तुम्हारे इसी पीजी में वो रहती थी ना, सोनिया नाम की लड़की, उसके साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया था। प्रूफ है मेरे पास उसका भी। देखिए मैडम, लगता है आप सचमुच न्यूज चैनल देख के आए। सोनिया के साथ जो भी घटना दुर्घटना हुई, उसका मैं किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं हूँ। अरे सोनिया की माँ भाग गई पड़ोसी के साथ, ये जिसके साथ प्यार करती थी वो भाग गया दूसरे लड़की के साथ, ये बिन ब्याही माँ बन गई, उसकी माँ कहीं और भाग गई। अब इन सब प्रेशरों में आके वो आत्महत्या करने की कोशिश की, और संजोग ऐसा था कि उस समय वो मेरे पीजी में थी, तो लोग मनगढ़ंत कहानी बनाने लगे कि मैं उसके साथ छेड़खानी किया हूँ। बस बहुत हो गया, बंद करो अपनी बकवास। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। और तुमने क्या सोचा, तुम मेरे को पागल बनाओगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? अब मैं ना तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, मैं इस एरिया के इंस्पेक्टर की ना छोटी बहन हूँ। और मुझे ना तुम्हारे लिए यहाँ भेजा गया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ना प्रूफ इकट्ठे कर सकूं। और वो सोनिया के भी मेरे पास बहुत सारे प्रूफ रखे। टेंशन मत लो, 2 मिनट बाद ना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी जब तुमने मेरे बेडरूम के अंदर कैमरा लगाया था ना, उसके नेक्स्ट डे मैंने पूरे फ्लैट के अंदर कैमरे लगवा दिए थे। और तुम्हारी ना लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है इस टाइम, और मेरा भाई तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। देखिए मैडम, अब ठीक है, आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन एक काम कीजिए ना, अब मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, इस मामले को यही मिट्टी में डालिए। क्या फायदा इसको उखाड़ने से? क्या कहा तूने कि तेरी बातों को मैं मिट्टी में रफा दफा कर दूं? और लाइव रिकॉर्डिंग तू मुझे कह रहा है कि कुछ पैसों की रिश्वत भी दे रहा है? वाह, तेरी बातों की तो दाद देनी पड़ेगी। देख, अब ना तुझे जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। अब ना तू जेल जाके ही रहेगा। अब देख, 2 मिनट के अंदर ना पुलिस ऊपर ही आती होगी और फिर तेरे को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगी। तेरे जितने भी पीजी है ना, उन सब पे भी ताला, और तेरी जवान पे भी ताला। फिर पीसता रहेगी तो जेल में जाके चक्की। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैडम, क्यों सब मटिया मेट कर रही हो? अरे क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? सुनो तो, सच कहा है किसी ने कि लालच बुरी बला होती है। कमसिन लड़कियों को अपना शिकार बनाने की आदत ने आज मुझे ले डूबा। अब ये जाके पुलिस को बताएगी क्या? सब लाइव रिकॉर्डिंग देख ही रहा है पुलिस। उसके आने के बाद तो मेरी खैर नहीं। और आजकल कानून भी इतना सख्त हो गया है कि लड़की को जरा सा छेड़ दो तो बुलडोजर चल जाता है घर पे, और यहाँ तो लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा। फिलहाल मैं किसी बिल में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिन छुप के रहूंगा।